द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, लेकिन इस बीच नफरती गैंग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बड़ी खबर आई है सोनीपत से, जहां एक मस्जिद पर हमला कर दिया गया। मस्जिद में नमाजी भी थे, सबको इतनी चोट पहुंचाई गई है, सब गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में कार्रवाई की खबर तो सामने आई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कई मीडिया घरानों ने इस मामले में खबर को ऐसे परोसने की कोशिश की है कि मानो कुछ हुआ ही नहीं है। रमजान का पवित्र महीना है। इजराइल में अल अक्सा मस्जिद में इजरायली फोर्स ने घुसकर नमाजियों की बेरहमी से पिटाई कर दी थी। क्या भारत में वैसा ही कुछ दृश्य हो गया? यहाँ पर इजरायली फोर्स तो नहीं है, लेकिन कट्टरपंथी संगठन के वैसे गुंडे हैं जो मस्जिद में घुसकर हमला कर रहे हैं, नमाजियों के साथ मार पिटाई कर रहे हैं। तनिक भी नहीं सोचते कि ये सब रोजा रखे हुए हैं और इनके ऊपर इस तरीके से हमला करना काफी निंदनीय है। इस संबंध में जावेद पटेल ने एक ट्वीट किया है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। और इस संबंध में हम कुछ खबरों के हेडलाइंस और इस घटना से जुड़ी डिटेल भी आपको बताएंगे। पहले जावेद पटेल को देखिए, उन्होंने क्या सवाल किया है। जावेद पटेल ने हेडलाइन शेयर किया है एबीपी लाइव का। सोनीपत में हथियारबंद बदमाशों ने मस्जिद में नमाजियों पर हमला किया, और इसे शेयर करते हुए जावेद पटेल ने लिखा कि मस्जिद की जगह मंदिर होता और हमलावर मुसलमान होते तो हेडलाइन ऐसी होती, हथियारबंद आतंकियों का मंदिर पर आतंकी हमला। हरियाणा के सोनीपत में गांव सांडाल कला में कुछ हथियारबंद हिंदू आतंकियों ने एक छोटी सी मस्जिद में नमाज अदा कर रहे लोगों पर हमला कर दिया। हमले में 15 लोग जख्मी हैं। अपडेट यह है कि पुलिस ने कार्रवाई की है, 16 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि भारत में इस कदर बीते 8-9 सालों में नफरत की खेती की गई है, इतने टीवी चैनल्स पर, मीडिया चैनल्स पर हिंदू मुसलमान किए गए हैं, जहर फैलाए गए हैं। उसका असर यह होता है कि कट्टरपंथी संगठन हावी होते जा रहे हैं अल्पसंख्यक समुदाय पर, मुसलमानों पर टूट पड़ते हैं, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करते हैं। उनके आर्थिक बहिष्कार का ऐलान भी भाजपा के सांसद के द्वारा कर दिया जाता है, हिंदू संगठनों के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ हिंदुओं के पर्व त्योहार से उन्हें बाहर रखने के लिए उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए जाते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार, मारपिटाई की जाती है। भारत एक सेक्युलर कंट्री है, जरा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ सोनीपत में छोटी सी मस्जिद है और वहां नमाजी हैं, और अंदर ऐसे कट्टरपंथी संगठन घुसते हैं और उनकी बेरहमी से पिटाई करते हैं, वो भी हथियार के साथ जाते हैं। क्या कोई देखने वाला नहीं है? क्या मुसलमानों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता नहीं है? पुलिस क्या घटना के हमेशा बाद में ही आएगी? क्या उन्हें इन सब चीजों की कोई भनक नहीं लगती है कि देश में हिंदू मुसलमान करने के चलते रामनवमी जैसे पावन पर्व पर दंगे हो रहे हैं? कट्टरपंथी संगठन जानबूझकर मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाते हैं जो बेहद ही चिंताजनक है। इस संबंध में खबर भी है, वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन जरा देखिए जावेद पटेल ने आगे क्या लिखा है कि जो हमला हुआ, हथियारबंद घुसे उस मस्जिद में, वहां महिलाएं भी बताई जा रही हैं कि शामिल थी। रामनवमी के दिन सोनीपत के खरखोदा में हिंदू आतंकियों ने मस्जिद पर झंडा फहराया था। यह घटना ताजा ही थी कि रमजान की नमाज अदा करने वाले नमाजियों पर लाठी डंडों से हमला हुआ है और मस्जिद में भी तोड़फोड़ की गई है। ये खबर बेहद ही चौंकाने वाली है। हरियाणा में भाजपा की सरकार है और ऐसे में भाजपाइयों से क्या मुसलमान सुरक्षा की उम्मीद भी नहीं कर सकते? भाजपा शासित राज्यों से उम्मीद बेमानी है, क्योंकि बीजेपी तो वैसे भी अपनी पार्टी में मुसलमानों को दरकिनार करती है। एक भी विधायक, सांसद या फिर राज्यसभा में सांसद आप बता दीजिए जो मुसलमान हो, या फिर कोई बड़े पद पर प्रतिनिधित्व राजनीतिक स्तर पर दी गई हो, नहीं मालूम पड़ती है ही नहीं। तो बीजेपी ने तो इन लोगों को नजरअंदाज कर दिया है। ऐसे में अब जब मस्जिद के ऊपर हमला हो जा रहे हैं, नमाजियों की पिटाई कर दी जा रही है, वो भी कट्टरपंथी संगठनों के द्वारा, वैसे हिंदुत्ववादी लोग जो नफरत की खेती करने में सबसे आगे आ गए हैं, उन लोगों पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जाता है? क्या प्रशासन इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकता है? जरा देखिए कि कैसे मीडिया संस्थान खबरों को घुमाने की कोशिश करते हैं। सोनीपत में विशेष समुदाय के लोगों पर लाठी डंडों से हमला, हथियारबंद युवक धार्मिक स्थल में घुसे, जमकर की तोड़फोड़। ये अमर उजाला की खबर है।
इसने सब कुछ छुपा लिया है। खुलकर क्यों नहीं बोलते कि मुसलमानों पर हमला किया गया है। ये जो भी कट्टरपंथी संगठन है उनके चेहरे बेनकाब होने चाहिए, जो मुसलमानों की बेरहमी से पिटाई करने का मंसूबा पाल रखे हैं और मस्जिद तक में घुस जाते हैं और उनकी पिटाई करते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसे मीडिया संस्थान हर चीज को छुपा कर चलते हैं, मानो खबर की जानकारी किसी तक पहुंचे ही नहीं। लेकिन यह बहुत बड़ी खबर है कि मस्जिद में हथियारबंद लोग घुस रहे हैं और नमाजियों की पिटाई कर रहे हैं। ये अमर उजाला की खबर आपने देखी ना, इसमें आप देखेंगे अमर उजाला ने जानकारी तो दी है कि हमला किया गया है, लाठी डंडों से पीटा है, कई लोग घायल हुए हैं, धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ की गई है। लेकिन कहीं भी ये लोग लिख नहीं पाए कि ये मस्जिद में हुआ या फिर इसमें कट्टरपंथी हिंदू संगठन के लोग जुड़े हुए थे। कहीं कोई चर्चा नहीं। जरा देखिए, गांव सांदाल कला निवासी एक शख्स ने बड़ी औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस को बताया कि रविवार रात को समुदाय विशेष के कई लोग गांव में स्थित धार्मिक स्थल पर मौजूद थे। इसी दौरान गांव के करीब 20 युवक उनके धार्मिक स्थल में घुस गए। उन्होंने अंदर आते ही लाठी डंडे से हमला करना शुरू कर दिया, जिससे धार्मिक स्थल पर हंगामा मच गया। उनकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए। आरोप है कि धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ भी की गई है। लेकिन इन लोगों ने खुलकर लिखना मुनासिब नहीं समझा कि वाकई में मामला कहां हुआ है, किसके साथ हुआ है। ये डर कर छुप कर अल्पसंख्यकों की आवाज दबाने की कोशिश करने वाले मीडिया के क्या ही कहने। चलिए जरा डीएनए की खबर को देखते हैं, उसमें खबरें थोड़ी विस्तार से बताई गई हैं। डीएनए हिंदी ने लिखा है, हरियाणा के सोनीपत में मस्जिद के अंदर घुसकर नमाजियों पर बोला हमला, हिरासत में 16 आरोपी। डीएनए ने जानकारी दी है कि पुलिस के मुताबिक रविवार देर रात नमाज अदा करने के दौरान सोनीपत के सांदल कला गांव में कुछ हथियारबंद हमलावरों ने मस्जिद के अंदर नमाजियों पर हमला बोल दिया। पुलिस ने बताया है कि 19 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और अब तक 16 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इन सभी से पूछताछ की जा रही है और जो घायल हुए हैं उन सबको अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है, उनका इलाज जारी है। पुलिस फोर्स की वहां पर तैनाती की गई है। वहां जो घायल हुए हैं उसकी जानकारी देखिए। बताया जा रहा है कि इस दौरान वहां मौजूद लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई। हमले में गांव सांदल कला निवासी इस्ताक अली, अलामेर, साबिर, फरियाद, अंसार अली, जुले खान, अलिताब, नरगिस व जरीना को नागरिक अस्पताल सोनीपत में उपचार दिलवाया गया। सूचना मिलते ही देर रात थाना प्रभारी संदीप कुमार टीम के साथ गांव में पहुंचे और निरीक्षण किया। पुलिस ने जावेद के बयान पर 20 से ज्यादा हमलावरों के खिलाफ मारपीट करने, धार्मिक भावना भड़काने, जबरन घुसने और धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कैसे भारत में भी जमकर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। रमजान जैसे पवित्र महीने में भी ऐसे कट्टरपंथी नफरती तत्व शांत नहीं बैठ रहे हैं। जानबूझकर मुसलमानों को प्रताड़ित करने, उन्हें चोट पहुंचाने की नीयत से मस्जिद पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में इन लोगों पर धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में और उन पर हमला करने के आरोप में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। पुलिस फोर्स तो उस इलाके में तैनात है, लेकिन हमलावरों को जिनको हिरासत में लिया गया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए पुलिस कोई भी कसर ना छोड़े, इस बात को देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।